सरदार ने पूछा, क्या तुम वाकई शेर मार हो? हमारे इलाके में एक शेर आता है जो बकरियां खा जाता है, उसे पकड़ना होगा और अगर तुम उसे न पकड़ सके तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। ये सुनकर बंदर के होश उड़ गए। उसने जल्दी से कहा, सरदार मुझे घर जाने दो, मैं कल तक शेर पकड़ कर ले आऊंगा। सरदार ने कहा, ठीक है, लेकिन कल तक शेर चाहिए। बंदर भागता हुआ घर आया और बंदरिया से बोला, जल्दी करो, हमें आज रात ही यहाँ से भागना होगा। रात हुई तो बंदर बोला, मैं एक गधा ले आता हूँ, सफर लंबा है, पैदल थक जाएंगे। बंदरिया बोली, ठीक है, जल्दी आना। बंदर अंधेरी रात में वहाँ पहुँच गया जहाँ बकरियां रहा करती थीं और जहाँ शेर भी आने वाला था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, इसलिए बंदर वहीं रुक गया। थोड़ी देर बाद शेर भी आ गया। शेर ने सोचा, बारिश रुक जाए तो आराम से बकरियां खाऊंगा। अंधेरे में बंदर सोचने लगा, जिसके बाल लंबे होंगे वही गधा होगा। उसने हाथ बढ़ाया और गलती से शेर को पकड़ लिया। शेर के लंबे बाल महसूस हुए तो बंदर ने बिना सोचे समझे उसके मुंह में रस्सी डाल दी और उस पर सवार हो गया। बेचारा शेर इतना हैरान था कि सोच रहा था, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। और बंदर उसी शेर पर सवार होकर तेजी से अपने घर की तरफ भाग गया। शेर मार उसे भगाता हुआ अपने घर ले आया और एक पेड़ के साथ बांध दिया। फिर अपनी बीवी से बोला, चलो मैं गधा ले आया हूँ, यहाँ से निकल चलते हैं। जब उसकी बीवी ने देखा तो बोली, अरे ये तो शेर है। शेर मार बोला, अब क्या करें? उसकी बीवी ने कहा, अब कहीं नहीं जाते, सुबह जब सरदार के बंदर आएंगे तो कहना, ये लो मैं शेर पकड़ लाया हूँ, तुम्हें इनाम मिलेगा। शेर मार बोला, ठीक है। सुबह जब बंदर आए तो उन्होंने बंदरिया से पूछा, शेर मार कहाँ है? बंदरिया बोली, वो सो रहे हैं, रात भर शेर से लड़ते रहे हैं। एक बंदर भागता हुआ सरदार के पास पहुंचा और बोला, सरदार जी, शेर मार तो शेर को लगाम डालकर ले आया है। इतने में पिछले उसी जंगल के सरदार को पता चला कि शेर मार तो हमारे जंगल का है। पिछले सरदार ने लोमड़ी से कहा, जाओ सरदार से कहो हमारा शेर मार वापस किया जाए। लोमड़ी भागती हुई दूसरे सरदार के पास पहुंची और बोली, सरदार जी, मेरे सरदार का हुक्म है कि हमारा शेर मार वापस किया जाए। सरदार बोला, वरना क्या करोगे? लोमड़ी बोली, सरदार का हुक्म है, फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सरदार बोला, अपने सरदार से कह देना हम तैयार हैं। लोमड़ी वापस भागती हुई आई और अपने सरदार से बोली, सरदार जी, उस जंगल का सरदार कह रहा है कि हम शेर मार नहीं देंगे, युद्ध के लिए तैयार हैं। उधर उनके सरदार ने एक बंदर से कहा, जाओ शेर मार को बुला लाओ। बंदर भागता हुआ गया और बोला, तुम्हें सरदार बुला रहे हैं। जैसे ही शेर मार भागता हुआ सरदार के पास पहुंचा, उसने कहा, जी सरदार हुक्म करें। सरदार बोला, सुबह युद्ध है, तैयार हो जाओ। जो शेर को लगाम डाल सकता है वह युद्ध भी लड़ सकता है। ये सुनकर शेर मार के दिल में डर बैठ गया। उसने सोचा, आज रात यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसने कहा, सरदार मुझे एक बार घर जाने दें, मैं सुबह वापस आ जाऊंगा। सरदार बोला, नहीं, आज रात तुम हमारे पास ही रहोगे। शेर मार ने विनती की, सरदार आखिरी बार पत्नी से मिलने दें। सरदार ने अनुमति दी और कहा, जाओ मगर तुरंत वापस आना। शेर मार भागता हुआ घर गया और पत्नी से बोला, तुम कहीं और चली जाना, मैं शायद वापस न आ सकूं। मैं तो शेर के चक्कर में पकड़ा गया था, अब युद्ध पर जा रहा हूँ, मैं तो मारा जाऊंगा। यह कहकर वह वापस आ गया। सरदार ने कहा, जाओ, युद्ध के घोड़े खड़े हैं, जो पसंद हो चुन लो। शेर मार घोड़ों के पास गया। एक घोड़ा अपनी टांगें ऊपर नीचे कर रहा था, जैसे दौड़ने के लिए बेचैन हो। शेर मार ने सोचा, ये घोड़ा तो लंगड़ा लगता है, इसी को ले लेता हूँ, मैदान तक पहुँचेगा ही नहीं, मेरी जान बच जाएगी। उसने कहा, सरदार मुझे यही घोड़ा पसंद है। सरदार ने मन ही मन सोचा, कितना समझदार है, सबसे तेज घोड़ा चुना है। जब युद्ध के लिए रवाना होने लगे तो शेर मार बोला, मुझे घोड़े पर बैठाकर रस्सियों से बांध दो। एक बंदर ने कहा, सरदार यह युद्ध कैसे लड़ेगा जो सवारी भी नहीं कर सकता? सरदार बोला, जो शेर मार कहे वही करो। शेर मार को घोड़े पर बैठाकर मजबूती से बांध दिया गया। बंदर भी अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए। जैसे ही घोड़े दौड़े, शेर मार का घोड़ा सबसे आगे निकल गया। शेर मार घबरा गया और बोला, मैं तो पीछे रहना चाहता था, यह तो बहुत तेज निकला। वह रास्ते में पेड़ों को पकड़कर रुकने की कोशिश करता रहा। आगे एक सूखा पेड़ मिला, उसने उसे पकड़ा तो वह जड़ से उखड़ गया और उसके साथ घिसटता हुआ चलने लगा। जब वह युद्ध के मैदान में पहुंचा तो दुश्मनों ने देखा कि शेर मार पूरा पेड़ उखाड़ कर ला रहा है। उन्होंने सोचा, अगर यह इतना बड़ा पेड़ उखाड़ सकता है तो हमें भी मार सकता है। डर के मारे सब वहां से भाग गए। तो शेर मार ने सोचा, मैं तो अपनी जान बचाने निकला था, लेकिन किस्मत ने मुझे हीरो बना दिया।